नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र को लेके, जहां से रिसेंटली बीजेपी ने अपनी लिस्ट आउट की है और वहां से एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती तिरखा जी को अपॉर्चुनिटी ना दे करके किसी दूसरे कैंडिडेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। तो दोस्तों, अब बात ये है, श्रीमती सीमा तिरखा जी के टिकट काटने से बीजेपी को कितना नुकसान या फ़ायदा होगा। हम हमारा एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जो कि हमने एक पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी थी कि एस्टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम किया जाए। तो उस एस्टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करवाने के लिए हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट और हर कंस्टिट्यूएंसी से लगभग कैंडिडेट श्रीमती सीमा तिरखा जी से मिलते रहे थे। तो साथियों, हमारा एक एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी बार मिलने के बाद उनसे, और उनको हमने हमारे एस्टेट वैलिडिटी के बारे में सारी चीज़ें बताई कि ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ज़रूरी है। और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों। हमने मतलब इस सरकार में किसी मिनिस्टर को नज़दीकी से देखा काम करते हुए, युवाओं के हितों के लिए लड़ते हुए, तो वो श्रीमती सीमा तिरखा जी थी सरकार के अंदर, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से युवाओं के इस पॉइंट को रखा। और हालांकि सीएम साहब के पास भी बड़े मजबूत तरीके से रखा। उन्होंने सीएम साहब के पास जाके बल्कि ये कहा कि सीएम साहब, एस्टेट यदि आप लाइफ टाइम कर रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक रोज़गार नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आप प्री टेस्ट लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेते हैं पीजीटी के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। आप चार चार राउंड से एक कैंडिडेट को होकर गुजरना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इस तरह का इतना लंबा प्रोसेस मत कीजिए। ये एक सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जॉब नहीं है, इसके बाद भी और लंबा प्रोसेस है। और यदि आपसे मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार के अंदर, कि जिस तरह से आईएएस भी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, एचसीएस भी यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। क्या उनकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि आफ्टर 7 ईयर और आफ्टर 5 ईयर वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या उनके लिए हमारे पास कोई टेस्ट है? तो इसलिए कम से कम हरियाणा प्रदेश के इन युवाओं के ऊपर इस तरह का बर्डन ना डाला जाए। और दूसरा, जिस तरह से एक तरफ से मंत्री जी का ये बोलना था, एक तरफ से कि ये जजिया कर लगा हुआ है बेरोजगार युवाओं के ऊपर, क्योंकि टेस्ट देते हैं, यदि किसी को तीनों टेस्ट देने हैं तो नियर अबाउट 3000 के आसपास उसकी फीस बैठती है, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिसका नहीं क्लियर हुआ और जॉब नहीं लगी है अभी तक, जिसका एक बार क्लियर होने के बाद, तो इसका मतलब उसके लिए 3000, और सेंटर भी दूर दूर आता है, तो नियर अबाउट 5 to 6,000 के आसपास कॉस्ट पड़ती है, जो कि एक बेरोजगार युवा के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की बातें उन्होंने रखी वहाँ पे और हमारी लड़ाई को लड़ा। और दूसरी बात मैं बताऊँ दोस्तों, मतलब एक ऐसे मिनिस्टर जो कभी किसी भी टाइम उन्होंने एक झूठ का सहारा नहीं लिया। जब भी हमारे साथी मिलते गए, उन्होंने ये कहा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं आप लोगों के लिए करूँगी। और कई बार हमारे साथियों ने जो एस्टेट की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि मैम, यदि आप हमारे साथ हो तो ये सांत्वना दे दो कि आपका काम हो जाएगा और तुम चले जाओ घर पे। तो उन्होंने एक ही बात बोली, मैं मेरे मुंह से इस टाइम पे ये बात नहीं कह सकती कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगी। मेरी यदि चलती है तो आपका काम होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे आगे ये तथ्य रख रहे हो जी। हमारे जो एक्स मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, गुज्जर साहब थे एक्स मिनिस्टर, और सीएम साहब खट्टर साहब थे, उन्होंने भी ये बोला था कि एस्टेट लाइफ टाइम होगा, ये एस्टेट की वैलिडिटी 10 ईयर तक एक्सटेंड की जाएगी। वो आज तक नहीं हुआ। और लेकिन आप ये मेरा नाम भी उसी फहरियत में जोड़ दोगे कि श्रीमती सीमा तिरखा जी ने भी बोला था और वो काम नहीं हुआ, इसलिए मैं मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई का सहारा लेते हुए ये बात बोली कि प्लीज़ मेरे से आप झूठियाँ किसी भी तरह की मत कराओ, यदि मेरी चली तो आप लोगों का काम होगा। तो साथियों, यानी कि उनसे बात करने में हमें ये लगता था कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं टीस है, कि वो दिल से चाहती हैं कि हमारा ये काम हो और एस्टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम किया जाए। तो साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे, मतलब इस तरह के मिनिस्टर जो बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ दिलो जान से खड़े थे और उनकी हर स्टेप पे पैरवी करने के लिए तैयार थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स का टिकट काटा जाता है। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहेगी या नुकसान में रहेगी? तो मेरा तो पर्सनल यही मानना है कि कहीं ना कहीं इस तरह के कैंडिडेट्स का टिकट काट के बीजेपी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि
आज वो ज़माना बदल गया है, हर चीज़ें लाइव हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, हर चीज़ें ट्रैक पे हैं। तो वो झूठ वाली राजनीति और वो सारी चीज़ें चली गई। हर इंसान यही चाहता है कि भाई सच्चाई का सहारा लेके ही आगे बढ़ा जाए। तो हमने वो चीज़ उनके अंदर, एजुकेशन मिनिस्टर जी के अंदर देखी है कि वो हमेशा सच्चाई पे रहती थी और जितना हो सके अपनी कंस्टिट्यूएंसी का ही नहीं बल्कि हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए भी उन्होंने काफ़ी स्टेप उठाए हैं। तो साथियों, मैं मेरा तो जस्ट आपसे यही पूछना है, तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? क्या बीजेपी इस तरह के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि बिल्कुल सरकार के लिए भी बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, और हालांकि आज इनके पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम है, देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को इन्होंने इम्पैक्टेड किया है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी हज़ारों की तादाद में युवा आते हैं जो कि एस्टेट देते हैं। तो इन्होंने लाइफ टाइम करके प्रदेश के हर गांव के युवा को कि शरीर से, ये मान लो आप, सिर से उन्होंने एक बर्डन दूर कर दिया उनके माइंड से कि आपको एस्टेट एक बार ही देना है, लाइफ टाइम टाइम नहीं देना है। तो उनको हमेशा हरियाणा के इतिहास में याद रखा जाएगा कि ये काम करके गई वो श्रीमती सीमा तिरखा जी ही थी। नहीं तो ये 2005 से दोस्तों ये चीज़ें चली आ रही थी, और 20 साल के बाद, लगभग 18 और 19 ईयर के बाद श्रीमती सीमा तिरखा जी ने ही युवाओं के बारे में ये स्टेप उठाया था। तो धन्यवाद साथियों। तो प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। क्या श्रीमती सीमा तिरखा जी की टिकट कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उस सीट पे कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? धन्यवाद साथियों।